राजधानी रांची में ओडिशा पुलिस की दबिश देखने को मिली है। ओडिशा पुलिस की स्पेशल स्क्वाड की टीम साइबर से जुड़े मामले की जांच में रांची पहुंची। जांच के दौरान टीम को 5 सिम बॉक्स बरामद हुए हैं। करीब 6 घंटे चली कार्रवाई के बाद आरोपी राजू मंडल को लेकर ओडिशा पुलिस वापस चली गई। मामले में कई अहम सुराग भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सिम बॉक्स और ओडिशा और रांची लाया गया। फिलहाल मामले का इंटरनेशनल कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। तो रांची में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ओडिशा की पुलिस झारखंड पहुंची। रांची पहुंची नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी में कार्रवाई शुरू हुई। एक घर में छापेमारी शुरू हुई और छापेमारी के दौरान 8 सिम बॉक्स हाथ लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह सिम बॉक्स का कनेक्शन इंटरनेशनल यानी बांग्लादेश से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इमरान का रुख करेंगे। इमरान, देर शाम तक छापेमारी चली, उस सिम बॉक्स जो बरामद हुआ नामकुम थाना क्षेत्र में उसको लेकर जांच भी की गई। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से भी कुछ कनेक्शन सामने आया है। तमाम अपडेट दर्शकों से साझा करें। दोपहर तकरीबन 1-1:30 बजे जो है उड़ीसा पुलिस जो है रांची पुलिस से संपर्क साधते हुए जानकारी दी गई कि उनके साथ एक एक्यूज्ड है जो कि राज मंडल है। वो यहाँ पर रहते हुए कई सिम बॉक्स का संचालन कर रहा है और संचालन करने का मकसद जो है इंटरनेशनल कॉल्स को डाइवर्ट करना और इंटरनेशनल कॉल्स को जो है इंडिया में इस्तेमाल करवाने का जो ये तरीका था। तो कहीं ना कहीं सिम बॉक्स को लेकर के पहले भी सीआईडी ने, झारखंड पुलिस ने जो यहाँ पे काम किया था, कई साइबर अपराधी भी पकड़े गए थे। लेकिन जब उसे लेकर के यहाँ पे पहुंचे तो ऐसे में इस जगह पर तकरीबन 6 घंटे तक पूरे तरीके से एक तरह का घर का सर्च किया गया। इस दौरान 5 जो है वो सिम बॉक्स भी बरामद किए गए, सैकड़ों सिम बरामद किए गए, कई राउटर और कई अन्य तरह की चीजें जो है वह बरामद की गई। जब उसे जब्त किया गया और जब आरोपी से पूछताछ किया था तो मालूम चला कि इनके साथ कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं भारतीय वीजा पर ये लोग तमाम जो लोग हैं वो भारत पहुंचे थे और भारत में रहते हुए अलग अलग तरह की गतिविधियों में शामिल थे। तो फिलहाल उड़ीसा पुलिस जो है इनकी पड़ताल कर रही है कि क्या पूरे जो कनेक्शंस है क्या एक साइबर क्राइम तक ही सीमित है, इंटरनेशनल कॉल को डाइवर्ट करने के पीछे मकसद क्या है, इंटरनेशनल कॉल को लेकर के सिम बॉक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था। इन तमाम पहलुओं की जांच जो है उड़ीसा पुलिस कर रही है। लेकिन जिस जगह पर रेंट में लिया गया मकान था वो राजू मंडल जो कि एक्यूज के रूप में जो गिरफ्तार किया गया है, मंडल की गिरफ्तारी जो है वो उड़ीसा से हुई है। पहले कटक में छापेमारी की गई, फिर भुवनेश्वर में छापेमारी की गई। उस दौरान वहां से भी कई सिम बॉक्स बरामद किए गए। उनकी निशानदेही पर जो है रांची में सिम बॉक्स बरामद किया गया है। ये जो सिम बॉक्स की जो सिमिलैरिटी है, जो तस्वीर और जिस तरह की चीजें जो बरामद किए गए हैं उनसे उड़ीसा पुलिस को के साथ साथ झारखंड पुलिस को भी और रांची पुलिस को भी इस बात को लेकर के अंदेशा है, सीआईडी को इस बात को लेकर के अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वह सिम बॉक्स है जो बांग्लादेश में इस्तेमाल किया जाता है और उसी सिम बॉक्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था। तो इन तमाम चीजों के पीछे का मकसद जो है वो खंगाल रही है। उड़ीसा पुलिस से भी हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच चल रही है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों में जो कार्रवाई उड़ीसा पुलिस ने किया है उसी के कड़ी में उड़ीसा पुलिस जो है रांची पहुंचे थे। रांची पुलिस का भरपूर सहयोग मिला जिसके तहत जो है उस जगह तक पहुंचा गया और वहां पर मौलाना आजाद कॉलोनी में पहुंच करके 5 और सिम बॉक्स जो है वह बरामद किए गए हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक सिम बॉक्स जो है अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं, चाहे वो मौलाना आजाद कॉलोनी हो, कटक हो या फिर भुवनेश्वर हो। इन तमाम जगहों से अलग अलग जगहों से ये सारी चीजें बरामद किए गए हैं। तो पुलिस को ये भी अंदेशा है कि इंटरनेशनल जो टेरर हैं उनके कहीं कनेक्शंस तो ये सारी चीजें नहीं है, इनका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था। क्योंकि सिम बॉक्स का इस्तेमाल जो है अक्सर ये भी देखा गया है कि आतंकी संगठन के लोग या फिर गैंगस्टर्स के साथ साथ कई बार साइबर अपराधी भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम पहलुओं को लेकर के जांच की जा रही है। आरोपी मंडल से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। उनके साथ जो लोग यहाँ पर रहते थे उनसे भी पूछताछ पुलिस करेगी। साथ ही मकान मालिक से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई कि आखिर मंडल को किस तरह से
यहाँ पर रूम रेंट दिया गया था उनकी वेरिफिकेशन क्या कुछ कराए गए थे, क्योंकि यह कहाँ का रहने वाला है ये भी वेरीफाई करने की जरूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बंगाल का रहने वाला था, कुछ लोगों का कहना कि यह बांग्लादेश का रहने वाला है, कुछ अन्य जगहों की जानकारी मिल रही है। तो इस तरह बिल्कुल की कई इमरान, अलग-अलग तो लगातार कार्रवाई देखने को मिली और ओडिशा से पहुंची स्क्वाड ने रांची में छापेमारी की और सिम बॉक्स बरामद हुआ है। अब सिम बॉक्स बरामदगी के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक बाइट हम आपको सुनाएंगे। जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने क्या कहा, ये सुनते हैं। में ये जो केस चल रहा है, सिम बॉक्स का केस चल रहा है, इसमें एक आदमी अरेस्ट हुआ है और उसके लीड पर हमने आज यहाँ 5 सिम बॉक्स और यूज्ड सिम्स, एक्टिवेटेड सिम्स वगैरह जो चीज़ उसका जो डिवाइसेस है ये सब सीज किया है। और झारखंड पुलिस का जो कोऑपरेशन है वो एग्जाम्पलरी है। ऐसा कोऑपरेशन नहीं होता सुबह से तो ये सब काम इतने अच्छा से नहीं हो सकते थे। वी आर मच थैंकफुल टू झारखंड पुलिस, many thanks to them. Thank you. The matter is under investigation now. It is premature to tell something more in this regard. We shall intimate accordingly as per the investigation. Raju Mandal is involved in this case with full knowledge. So we have forwarded him to the court. कोर्ट रिमांड में वो आया है, उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज प्राइमा फेसी प्रूव्ड। राइट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।